वेलकम टू पीसीएस गुरुजी। आज हम साइंस के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। केमिस्ट्री में हम रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि पर करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बी ऑप्शन, मोमबत्ती का जलना। सी ऑप्शन, दूध से दही का बनना। डी ऑप्शन, पानी में चीनी का घुलना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पानी में चीनी का घुलना। पहले हम जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन होते क्या क्या हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको परिवर्तन करने के बाद अपनी मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पानी में अगर चीनी को घोलेंगे और उसको अगर हम गर्म करेंगे तो पानी सारा वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी शेष रह जाएगी। और रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो कि अपनी प्रायः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे दूध का फटना या दूध से दही का बनना। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन प्राकृतिक, बी ऑप्शन भौतिक, सी ऑप्शन रासायनिक, डी ऑप्शन जैविक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। अब हम तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण होगा। ए ऑप्शन, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। बी ऑप्शन, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सी ऑप्शन, सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। और डी ऑप्शन, नमक का पानी में घुलना। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। संक्षारण के उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। बी ऑप्शन, तांबे पर हरे रंग की परत बनना। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। डी ऑप्शन, उपरोक्त तीनों या ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों। अब हम अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। दूसरा ऑप्शन, बर्फ का गलन। तीसरा, दुग्ध आस्कंदन। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, या कोई नहीं सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि केवल 3, दुग्ध आस्कंदन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन होगा, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कथन बी, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है। इसके कूट हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन, प्रकाश के रूप में। बी ऑप्शन, ऊष्मा के रूप में। सी ऑप्शन, ध्वनि के रूप में। डी ऑप्शन, अम्ल के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऊष्मा के रूप में। क्वेश्चन, पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण संबंधित है किससे।
दूध के निर्जमीकरण से, बी ऑप्शन दूध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दूध के आचरण से। तो इसका राइट आंसर है दूध के निर्जमीकरण निर्जमीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। सी ऑप्शन किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न है। डी ऑप्शन जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, किसी विलयन में विलेयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।